दोस्तों गुड मॉर्निंग। और हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है डलहौजी से। और रात को हम धक्के खा के आए। आपको पता ही है कितना जाम था, सुबह से जाम में फंसे रहे। उम्मीद है कि आज हम दिन में जाम में नहीं फंसेंगे, शाम को देखेंगे फिर, ठीक है जी। और जब आए तो यहाँ हमारा एक दोस्त है, हम उससे मिलने चले गए। उसने कहा जी यहाँ आपको होटल नहीं मिलेगा, होटल कर लो। उसका दोस्त के ही होटल था, नया बना था। मैंने कहा चल तुम करा दे भाई। और एक ही कमरा बचा हुआ था और रूम कुछ ऐसा है, रूम है तो छोटा सा बट ये स्पेसियस है। और लग तो यूँ रहा था कि ठंड लगेगी, मतलब गर्मी लगेगी, पंखा है नहीं, लेकिन फिर भी रात को है ना मौसम बढ़िया ठंडा हो गया था, अभी कंबल लेना ही पड़ा। और ये कमरा जब करीब हमारे को जो पड़ा है करीब 2,500 के करीब पड़ा है। और कुछ लोग ऐसे थे रात को 1:30 बजे तक यहाँ पे लोग धक्के खा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी उनकी कमरे के लिए, वो कभी ढूंढ रहे थे। अब मैं आपको सीन देखता हूँ, अगर कोई मिला तो बालकोनी के अंदर भी लोग लेटे हुए हैं। मतलब इतना बुरा हाल है क्योंकि ये छुट्टियों की वजह से मतलब सीज़न इतना फुल पैक हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारा नवंबर दिसंबर के बाद पहली बार पूरा होटल बुक हुआ है। तो मतलब आप ये मान के चलो, तो इसका मतलब अगर ऐसे टाइम में अगर आप आ रहे हो तो मैं तो एक ही हिदायत दूंगा कि भाई पहले एडवांस बुकिंग करा के आओ। और हमारा तो क्या है, हम तो है ऐसे आदमी, प्रोग्राम बढ़ता है 2 दिन 1 दिन पहले कि हाँ भाई छुट्टी है, कोई काम नहीं है, कहीं ड्यूटी नहीं है, चलो भाई चलते हैं। फिर हम तो ऐसे चलते हैं, पकड़ आदमी, ठीक है जी। जैसे अपना भी बैग उठाया, चलो भाई तो होटल मिल गया, ठीक है, नहीं मिलता तो कहीं और देखते हैं। पर ये तो चलो भगवान की कृपा है, भाई लोग हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने अपने आप ही कह दिया जी मैं ही करवा दूँगा बस। तो जब भी आप निकलो तो भाई जब होटल की बुकिंग करा के आना, बहुत बुरा हाल है डलहौजी में। हाँ ऑफ सीजन्स में थोड़ा सा फिर भी ठीक है, लेकिन सीजन्स के अंदर जून के अंदर तो इतनी छुट्टियाँ होती है ना बच्चों की, जून जुलाई में, तो आप पूछो मत, अपना बुक करा के आओ। और अब निकलते हैं हम बैरागढ़ के लिए। हम आपको दिखाते हैं रास्ते के व्यूज़। और वो टाइम हो गया 6:30 और मिलते हैं आपको बैरागढ़ के रोड। दोस्तों सुबह सुबह एक बड़ी भसड़ हो गई है और चेकआउट भी कर लिया है, निकलने के लिए तैयार हैं। 6:35 हो चुके हैं और अच्छी खासी वो कहते हैं ना भसड़ हो गई है। आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। सुबह सुबह जैसी गाड़ी देखी पंचर, ये हाल है। हाँ देखते हैं रास्ते में कहीं मिलेगा तो टायर पंचर लगवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जी। ये तो मुश्किल हो जाएगा निकलना आगे। देखो दोस्तों तभी तो हम कहते हैं ना कि पंचर किट और आप है ना टायर इन्फ्लेटर आप है ना हमेशा साथ में लेके चलें। चलो यहाँ तो हमें मिल जाएगी पंचर की दुकान डलहौजी के अंदर, लेकिन जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं हो सकता है वहाँ ना भी मिले, तो आपके पास टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए। अब ये कैसे पंचर हुआ, ना हमने ऑफ रोडिंग करी ना कोई और है देखो, लेकिन अब रास्ते में जहाँ भी कोई दुकान मिलेगी वहाँ इसका पंचर लगवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब तो टायर इन्फ्लेटर से हवा भरने की तैयारी चल रही है अपनी। और ये इस होटल की जो पार्किंग है वो ये है, ये विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल नीचे बना हुआ है। तो अच्छा जी, यहाँ भी पार्किंग है ओनर से रिस्क। देखो जी आजकल तो फायर फाइटिंग सिस्टम भी पार्किंग में भी लगा दिया, तो ये मैंडेटरी हो गया है आजकल हर जगह। लो जी टायर हवा भरना शुरू हो गया है, भरते हैं हवा और चलते हैं, निकलते हैं आगे बैरागढ़ के लिए। और रास्ते में कहीं मिलेगा तो वहाँ पंचर लगवाते हैं। अब हवा कितनी भरी गई है, अभी तो 10 पॉइंट आई है। हाँ हो जाएगा, 35 तक सही हो जाएगी। ये देखो जी ये पंचर है, यहाँ पे कील लगी हुई है यहाँ पे, और ये कोई टर्निंग रेडियस पे लगी होगी वहाँ पे, बाकी तो हमें लग नहीं रहा कहीं भी। लो जी ये चौक आ गया है बनी खेत का। चंबा है 45, डलहौजी है 6 किलोमीटर, और लेफ़्ट साइड में जाएगा चंबा को और साथ में चमीरा लेक और सच पास को। तो अब हम चलते हैं सच पास की तरफ। और करते करते पंचर की वजह से हवा हुआ भरने में हमारे लग गए 10-15 मिनट और 6:55 हो गए। अब निकले हैं हम सच पास के लिए। यार ये ट्रक बहुत लोड है, रास्ता दे नहीं रहा। लो जी ये हम बर्थी है, बर्थी को करा है पार। और यहाँ पे भी जितने होटल दिख रहे हैं ना
सभी फुल्ली पैक दिख रहे हैं और गाड़ियाँ इतनी खूब भर भर के खड़ी है ना, तो सीज़न में तो नो डाउट बड़ा टाइट रहता है यहाँ पे। पहले बुकिंग करवा लो तो बेटर रहता है। पंचर बंद है, ये पंचर वाला बंद है जी। सुबह सुबह का टाइम 7 बज रहे हैं, कौन खोल लगा 7 बजे जी। चलो मिलेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं। बैरागढ़ में मिल जाएगा, रास्ते में तीसा आता है, तीसा बहुत बड़ा जगह है इनकी मेन, वहाँ भी मिल जाएगा हमारे को। और एक सुरगनी आता है, सुरगनी में भी है, देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा। लेकिन पेट्रोल पंप है, एक लास्ट पेट्रोल पंप आता है, कोशिश करेंगे वहाँ से तेल डलवाने की। टैंकी फुली करवानी पड़ेगी। आजकल पता नहीं सीज़न चल रहा है, ये देवें को ना देवें इनका कोई, वो आजकल सरकार की तरफ से भी ऐसा हो रहा है ना, कम देना है, टंकी नहीं भरनी है। तो चलो देखते हैं जो भी होगा। ये है चंबाको रोड जाता है जी, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है देखो कुल मिला के। और ये बीच में से फटेगा जहाँ से हम चमीरा डैम को निकल जाएंगे। और यहाँ देखो कोई पंचर वाला दिखे तो नहीं है जी। ये तो अनलकीली मेरे को लग रहा है, जो रात को गाड़ी हमने पार्किंग में करी है ना, वो बड़ी ऊपर वो भी हैं सारा, कई वो है, तो वहीं से हुआ है। क्योंकि उससे पहले तो काफ़ी देर तक बाहर जाम में भी खड़े रहे हैं, और भी है, हवा कम भी नहीं हुई थी गाड़ी की। और जब भी सुबह अब चलो ना, तो हमेशा गाड़ी के टायर आप सारे चेक ज़रूर करा करो। क्योंकि ना कई बार पता नहीं होता, रात में है ना पंचर हुआ हो तो ट्यूबलेस टायर्स हैं, पता नहीं लगता, वो सुबह पता लगेगा उसका। हाँ लो जी दोस्तों, हमने तेल डलवा लिया था, टंकी करा ली थी फुल, और अब पता लगा है 2 पेट्रोल पंप आगे और बन गए हैं। 2 से 3 पेट्रोल पंप आपको रास्ते में मिल सकते हैं, तो बेटर है। लेकिन आप फिर भी ऐसा रिस्क ना ही लें, क्या पता आगे कई बार पेट्रोल ही नहीं होता, डीजल नहीं होता, ठीक है। और उसके बिल्कुल बैक साइड में सड़क के किनारे पंचर वाले की दुकान थी, सवेरे 7 बजे खुली मिल गई, 7:15। पंचर भी लगवा लिया, और चाचे दे ढाबे थे हमने पराठे भी खा लीते। तो हम चलने हाँ बैरागढ़ नू। लो जी चल पड़े सफ़र के लिए। हाँ भाई बकरी है, या मैं तो सोचा बकरी है नहीं, ये नहीं पालते हैं बकरी, लेकिन बकरी का दूध की चाय नहीं थी, ये गाय के दूध के लिए सर। ये आ गया है जी रोड, सीधा गया चंबाको, बरमौर को, और बहेली टेम्पल, और सलोनी आपका जाएगा लेफ़्ट साइड के अंदर रास्ता। तो आप यहाँ पे पेट्रोल भराओ, पेट्रोल भराते ही थोड़ा सा आगे चलते ही ये कट आ जाता है, और यहाँ से आपका सचपास को रास्ता निकलता है। ये जाएगा चमीरा डैम को, और चमीरा डैम से सचपास को। तीसरा तो सीधा ही लिखा हुआ है यार। अच्छा ये दूसरा, सॉरी अब ध्यान आ गया, ये वो रास्ता है जी, आपको बाद में बताऊँगा। हम कम से कम 1 से 2 साल बाद है ना प्लान कर रहे हैं इस रूट पे जाने के लिए। तो नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे, एक बहुत ही अनटच्ड आपको लोकेशन दिखाएंगे। ये सलूनी को जाता है, तो ये वहाँ जाता है, एक वैली है, पास है, एक बहुत बढ़िया पास है, वो पदरी जोत, हाँ पदरी जोत पास है। वो भी हमें रात को ही जो दोस्त ने होटल दिलवाया था, उसी ने मेरे को बताया है कि भाई ये है। तो नेक्स्ट टाइम अब प्लानिंग, और आप फिर कहोगे फिर से डलो जी, ठीक है। अब वो कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करें हम, डलो जी आना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, ठीक है जी। और फिर डलोजी जब आओ और जाम में ना रुको, तो फिर मजा किस बात है कि भाई कैसे पता लगेगा डलोजी तो है, वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि जाम लगेगा, तभी तो याद रखोगे डलोजी आए हो, ठीक है। डलोजी आओ, जाम में फंसो और एंजॉय करते रहो अपना बस, ठीक है जी। लेकिन यहाँ तो डलोजी का तो ये है, टाइम से आ जाओ, अपना होटल लेके और अपना पैदल घूम लो, वो ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पे। ये देखो जी कितना सुंदर नज़ारा है, कितने घने पेड़ हैं, और ये घास गिरी हुई है। अब ये बारिश आएगी ना, तब ये बिल्कुल हरा हो जाएगा पहाड़, और उस टाइम जो इसका व्यू होगा ना वो और भी बढ़िया होगा। लेकिन थोड़ा सा डर ये होता है, पहाड़ बारिश के मौसम में ना लैंडस्लाइड होने का खतरा और बहुत होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आना हो तो अपना हिसाब से प्लान करो कि लैंडस्लाइड हो जाए, अपना रुक जाओ आप अपना। ये लोकल है ना, ये साइड नहीं देते।
ट्विस्ट कर रहे हैं हम भी अपना प्लान में। देखो चमेरा लेक हम पहले गए हुए हैं और वो रूट हमने आपको दिखा रखा है सारा। चमेरा लेक वाला वैसे तो वो सिंगल रोड है, छोटे छोटे गांव से होके जाता है। अच्छा, चमेरा लेक पे क्या है, बोटिंग अभी हो नहीं सकती क्योंकि वो 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होएगी। तो हमने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है। प्लान हमने ये किया है, हम निकल रहे हैं चंबा की तरफ से। चंबा से एक रास्ता जाता है, वो भी आपका किलाड़ जाता है। ये है हार्डली 8, 9 के 10 किलोमीटर लंबा पड़ेगा ये। 8 और 8 16 किलोमीटर के करीब लंबा पड़ता है ये। लेकिन रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है। वो आपके 16 किलोमीटर यहीं है, टाइम जो है वो आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, यहाँ के व्यूज़ बहुत बढ़िया हैं। उस पर क्या है, कंजेस्टेड रोड है, सिंगल रोड सारी की सारी। तीसा तक तो ऐसी है। और ये अभी मैंने पूछा था किसी लोकल से, मैंने कहा जी ये बताओ चंबा से जो तीसा है रोड वो कैसा है। वो कहता है जी इस टाइम वो बेटर है इससे। तो नया रास्ता है, नए रास्ते के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं और तब तक आप इसके व्यूज़ देखो आप बाहर से। लो जी, हम बढ़ रहे हैं चमेरा लेक की तरफ। और मुझे लगता नहीं कि सुबह सुबह इस टाइम 8 बजे के करीब वो बोटिंग कराते होंगे और 9 बजे के करीब ही शायद खुलता है बोटिंग वाला, क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं आता है इतनी जल्दी। हमारे जैसे तो कदे एक आधा ही होता है जो इस तरह निर्णय लेता है, पर हमारी भी मजबूरी है क्योंकि हमने जितनी दूर जाना है ना वहाँ हमने रात तक ही पहुँचना है। हम फिर भी लेट हैं। हाँ, और फिर भी हम लेट है जी। अब देख लो ये पंचर की वजह से लेट हो गए तो कुछ। चलो तो टाइम कंज्यूम हो गया हमारा, नाश्ता कर लिया। अरे हवा भरने में भी 10 मिनट लग गए ना फिर। ये देखो जी, रोड देखो कितनी शानदार रोड बनी हुई है। देखो वैसे तो है ना लोग डलहौजी आते हैं, मैं ये कहता हूँ चंबा आओ आप। चंबा बहुत अच्छी जगह है, मार्केट बहुत बढ़िया है चंबा की। वहाँ पे जटामासी बहुत होती है। बरमोर जाओ आप आगे, बरमोर से आगे आप है ना वो एक श्रीखंड महादेव भी जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। और बाकी वो आपकी मर्जी है, चॉइस है। नील कौन सा पता नहीं यार, श्रीखंड कौन सा है, पर है वहाँ पे एक बरमोर से आगे है। ट्रैक है वो, पूरा बड़ा ट्रैक है, काफ़ी लंबा ट्रैक है वो भी। तो चलो फिर कभी बनाएंगे, वो भी प्लान बनाएंगे, लेकिन तब तक आप इस व्यूज़ का अंदाज मजा लो। देखो पूरी देखना पेड़, और बीच यूँ लग रहा है जैसे जंगल में से हम जा रहे हैं। तो ये प्योर जंगल ही है का, ना कोई मकान है यहाँ पे ना कुछ है। झरने बने हुए हैं, बारिश आएगी तो यहाँ पे ये झरने छारे चालू हो जाएंगे। हाँ, अभी ऑफ मोड में है, फिर ऑन मोड में हो जाएंगे। ये सड़क थोड़ी सी बीच बीच में ख़राब आती है, पर लेकिन कुल मिला के ठीक है, ऐसी बात नहीं है सड़क। ये है जी व्यास दरिया। और ये जो पुल आता है, मतलब पहला पुल आता है व्यास के ऊपर, अगर आप उधर से आते हो तो डलहौजी साइड में। और वो आपको सामने मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहा है, ये देखो। बस कर, इतनी दूर ना जा, है तो पैदल का रास्ता पर, लेकिन फिर भी। और वो है जी चंबा मेडिकल कॉलेज, वो गेट है, मैं आपको दिखाऊंगा गेट आपके आके चल के एक बार। और आप पानी का देखो, फ्लो देखो, और पानी बिल्कुल मतलब आवाज़ भी ज़्यादा है। आवाज़ तो वहाँ पत्थरों से टकराता है वहाँ आती है। ये है मिट्टी जैसा पानी, ये सारा रेत है इसमें, डस्ट ये जैसे रेता है। ये देखो यहाँ रेता कितना आया है, ये पानी का आया होगा बहाव ऊपर, तो रेता यहाँ इकट्ठा हो गया जी। नदी के दूसरी तरफ का व्यू आप ये देखो, पहाड़ों से पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है देखना, और कैसे टकरा रहा है, और फ्लो देखो कितना ज़्यादा है।
ये देखो लोग नीचे भी है ना, ये पानी है, पानी का फ्लो है ना, डैम जब खुलता है तो बढ़ जाता है इसका। और ये सामने आपका चंबागौर जाता है रोड जी, और ये जो रोड जा रहा है ये राइट साइड में, ये मोटरसाइकिल वाला गया जो, ये जा रहा है डलहौजी की तरफ। तो जब भी आप आना है सच पास कवर करना है, दो रास्ते हैं, एक आप जा सकते हो वहाँ से जो चमीरा डैम से होते हुए, एक जा सकते हो इस रोड से। ये गाड़ी मुड़ी ये अपना इस रोड पे, और ये आपने इस पुल को पार किया, इस पुल को पार करके और आपको लेफ़्ट साइड में जाओगे तो ये आपका निकल जाएगा किलाड़ किश्तवाड़ को रोड की तरफ आपका। और कुछ ऐसा व्यू है ये यहाँ का। ये माता का मंदिर भी है उधर साइड में, और ये देखो फ्लो देखो आप इसका, और नीचे खेती भी हो रही है। अगर पानी का बाढ़ है ये तो ये खेती बंद। और ये भी गाड़ी खड़ी है हमारी यहाँ, और ये सामने ये दूसरी तरफ का व्यू, और ये है वो पुल जो किलाड़ किश्तवाड़ को जाता है, आगे सब पास को जोड़ता है जाके। ये आ गया जी चंबा का मेडिकल कॉलेज, ये भी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रख दिया भाई। ये देखो जी चंबा का मेडिकल कॉलेज बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, और मतलब देखो नदी के किनारे, बढ़िया लोकेशन, ठीक है जी। और भाई देखो स्टूडेंट की मौज है, वैसे मौसम के भी मज़े लो और पढ़ाई भी करो और डॉक्टर भी बन जाओ यहाँ से। और ये गाय इतनी गुस्से में क्यों भागी आ रही है? यहाँ पे गाय को इसको पता क्या कहते हैं? बच्चू। गाय को कहेंगे बच्ची और उसको कहेंगे बच्चू, मतलब है गाय ही है, इनकी हाइट छोटी रहेगी बस, और कुछ नहीं है। बेचारी इतनी चल रहे हैं सारा दिन, चल चल के इनकी हाइट ही छोटी रह जाती है। आपने ड्रोन शॉट का मज़ा लिया होगा। हम एक्चुअल में ना हाइट नहीं जा पा रही थी ड्रोन की, तो वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो अब जाके रेंज थी, मैंने कहा कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लॉगिन रेंज रहे ना रहे, फिर दिक्कत आने का चांसेस ज़्यादा थे। तो अभी लॉगिन किया तो तब जाके हाइट 100 मीटर से ऊपर गई ड्रोन की। और आपने ड्रोन शॉट देखा होगा, व्यास नदी का मज़ा लिया होगा। पानी आपसे ऊपर को तो छत से तो ऊपर से तो नीला ही दिखाई दे रहा था, लेकिन है एक्चुअल में ये काला, वैसे यूँ कह सकते हो जैसे सड़क जैसे रंग का मिक्स का, इसमें रेता मिक्स था बेसिकली, ये इस वजह से है। तो यहाँ से ये रह गया है, कितना दिखा रहा है, साच पास 117 किलोमीटर है। पथरी जोत का भी रास्ता यहाँ से दिखा रहा है, लिखा हुआ था। तो ये जो पथरी जोत है ये नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे, ये पक्का प्रॉमिस है। ऑफ बीट लोकेशन है और अनटच्ड है बिल्कुल वैली, तो वहाँ भी चलेंगे एक बार, देखते हैं।
एक देखो ये है ना, छोटी सी वैली आई है। बैरागढ़ यहाँ से रह गया 78 किलोमीटर के आसपास नियर अबाउट, और एक छोटी सी वैली। और पीछे गांव कौन सा था वो? इस रोड पे पेट्रोल पंप ये दूसरा आया है। मतलब हमने जब आया है उसके बाद तो एक तो वो पुल पार करके आया था जो हमने किया, और एक ही आया है। पर ठीक है, इसका मतलब तेल की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं यहाँ पे, रेट सेम ही है। वहाँ भी इतना ही था 94, और यहाँ भी 94 है। हरियाणा से कम है, सस्ता है डीजल यहाँ। हाँ, रोड देखो जी आप, रोड भी ठीक है कुल मिला के, और व्यूज़ वो भी बढ़िया है, शानदार। ये यहाँ भी अच्छा घर बना रखे हैं, पंचर की दुकान। तो जी ये है माकन नदी है, और ये व्यू देखो आप कितना शानदार आ रहा है यहाँ से। उधर ये ट्रक आ गया भाई सामने से, जगह है यहाँ पे, खैर ऐसी बात नहीं है। पानी है इसमें पूरा, नीचे जा रहा है पानी, आ रहा है, भर के ला रहे हैं ना। ये देख, ये पानी खिंड रहा है जो, ये जा रहा है। अभी तो कई जगह तो पानी का झरना भी आवागा, अभी टपकता इनका फ्रेश वाटर का रहता है यहीं पे। हाँ, ये जो ट्रक ट्रक लाते होंगे ना पानी का टैंकर नीचे से भर के, वो खिंड रहा है पानी को, वहाँ गड्ढ है। आपको सामने गांव दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे गांव है ये, आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं देखो। और तीसरा रह गया 5 किलोमीटर, मुझे तो लगता नहीं, वो तो और भी ज़्यादा दूर। ओह हो, वाह क्या सीन है, देख कितनी ग्रीनरी है, मक्की लगा रखी है, घर देखो रंग बिरंगे से, पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे पेड़, कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है भाई ये पुल पार करेंगे जी, अब इस नदी को पार करेंगे, और नदी को पार करके ये पुल का नाम क्या है, 450 मीटर की, पता नहीं, वीरभद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्घाटन कर रखा है भाई। पूरा खड्ड है जी, पूरा नाला है, नीचे तक गहरा है वीरभद्र सिंह। और अब ये हो गया उपमंडल तीसा की सीमा आरंभ हो चुकी है, और नियर अबाउट 4 किलोमीटर रह गया। बट उपमंडल छोटा ही है, बट लिंक आगे तक जाता होगा, ये बैरागढ़ और सचपास तक है। फिर सचपास के बाद तो पांगी वैली आ जाती है। तो पांगी वैली वैसे तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत कम लोग आते हैं पांगी वैली में, लोग हमेशा मनाली साइड और उस साइड भाग जाते हैं। तो वो सामने दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, उनके पीछे सचपास है, वो बर्फ़ दिख रही है ना तो सामने, वहाँ पे सचपास है। और मौसम देखो ख़राब हो रहा है वहाँ का, बादल आ रहे हैं उधर से, देखो वहाँ पे बादल हो रहे हैं ऊपर, और ये मौसम हो रहा है ख़राब वहाँ का। चलो देखते हैं, 2 से 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे और लगेंगे पहुँचने में। 10:45 टाइम हो गया। मुर्गे का अचार भी मिलता है जी। अब आप देखना दूसरा सामने कितने, अब नहीं आएगा, अभी आएगा साइड से,
ये क्या बनाया है इतना पेड़ियाँ भी अजीब सी बना रखी हैं। व्यू तो बहुत अच्छा है। सामने वो आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, दूर देखो अब दिख रही है बर्फ़। वहाँ पे जाके सच पास है, आप उसके पास आके वो सच पास का पहाड़ी है, और उसके बाद आ जाता है पांगी वैली, वो उससे आगे शुरू हो जाती है पांगी वैली। पास है जी 62 किलोमीटर, टेम्पल 38 के लॉन्ग 141, और बैरागढ़ है कितना था 29 किलोमीटर। और ये ऑलमोस्ट तीसा हम पहुंच गए हैं, और अब चढ़ाई शुरू हो जाएगी जी खतरनाक वाली। बैरागढ़ रह गया 29 किलोमीटर, वहाँ पे आता है अब चौकी, वहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी, तभी आपको आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। आपकी फ़ोटो खींची जाती है विद गाड़ी के साथ, कैमरे से। मतलब जी हमने तीसा कर लिया है पार, और तीसा का जो चौक आता है, चौक से आपने सीधा लेना है। जैसे ही आप टर्न करके आते हो, चौक एकदम चौक आ जाता है। एक राइट को रास्ता जाता है, एक सीधा जाता है, तो आपने सीधा ही आना है। जो राइट को जाएगा वो तीसा बाज़ार को जाएगा, और एक पता नहीं कौन सा गाँव था उस तरफ जाता है वो। तो सीधा निकलो और ये सीधा जाएगा बैरागढ़। और सामने मौसम देखो, पहाड़ों पे चेंज होता जा रहा है। एक बार फिर से खतरनाक रोड, पूरा स्टीप पहाड़, और ये एक सड़क यहाँ से, और आगे का कुछ नहीं पता। ये सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया, कोई बैरिकेड्स नहीं है साइड में जाने का और गाड़ी गिरने का खतरा पूरा। चलो शुक्र है पुल तो बन गया, पहले पुल नहीं था, ये अभी बना है आई थिंक। अब पीछे एक पुल वहाँ पे गिर भी गया नीचे, स्मृति वाले रोड पे मेरे ख्याल में, जो उसको सांगला को जाते हैं तब वहाँ पे एक पुल गिरा है। ये देखो पानी है, तो पानी कम, बारिश होगी तब ज़्यादा आएगा पानी, फ्लो कम है अभी। और रोड थोड़ा और पतला हो गया पहले से। देखो जी घर कितने सुंदर लग रहे हैं आपको, और रंग बिरंगे से बने हुए हैं, कितने प्यारे हैं, और कितनी हाइट पे है देखो। अब ये रोड वहाँ से शायद जाती हो, क्या पता हम भी जाएं वहाँ से, कुछ नहीं पता हमें भी। तो ये तीसा पार करते ही ऐसा प्यारा जंगल आ जाता है, उसके बीच में से आपको गाड़ी निकालनी पड़ती है। और देखो कितना गहरा जंगल है यहाँ। देखो जी हर प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, चीते भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, और बहुत से जंगली जानवर हैं, सभी प्रकार के यहाँ मिलेंगे आपको। और ये तार लगा रखी है यहाँ पे कि कोई नीचे ना जा पाए यहाँ से जंगल में, अगर नीचे, क्योंकि जितना जाओगे नीचे है खड्ड का मतलब है वहाँ पानी है तो जानवर आपको मिलेगा। तो ये देखो आपको तार लगी हुई है साइडों में, बैरिकेडिंग्स कर रखी है सारी की सारी इस जंगल की। कि मैं सोच तो रहा था ड्रोन शॉट लेने की, पर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पता नहीं, जंगल है जी, जानवर से बचना चाहिए जितना बच सको। जानवर को थोड़ी पता है कि ये ड्रोन शॉट ले रहा है, वो तो कह ले आजा तेरा शॉट तो मैं ही लूँगा पहले। बहुत ही सुंदर। ये देखो अब आप कैसा गहरा जंगल आ गया, कितना सुंदर जंगल है। ये देखो जी ये क्लिफ हैंगर आने शुरू हो गए हैं। इस रोड पे तो छोटे से छोटे हैं, आगे आपको बड़े बड़े भी मिलेंगे। और वो पुल एक पार करना है। पानी देख नीचे कितना बढ़िया पानी।
पहला झरना तो आ गया है यहाँ पे, और बंदा शीशे साफ कर रहा है। अरे भाई मन्ने भी करने दे, तू चल ले मैं भी कर लूँगा, ठीक है। ये देखो जी, ये झरना आ गया, ये है नेचुरल वाटर झरना। वाह वाह, देखा नेचुरल वाटर है ये देखो जी, पानी से कितना फ्लो तेज है पानी का। हमने पूरी गाड़ी धो दी है। यूँ लग रहा है जैसे तूफान में बारिश आती है ना। लो जी, अपना झरना हो गया पार और गाड़ी भी हमारी धुल गई। ये सामने दूसरी रोड से हम वहाँ से आए हैं। और वैसे तो ये झरना जिसने नींद आया हो ना, यहाँ आके 5 मिनट नीचे खड़ा हो जाए, अपने आप नहा लेगा, टाइम भी बच जाएगा उसका, है ना। अब देखो वहाँ से आए हैं जी, उस सड़क से हम इस सड़क पे, वो सामने गाड़ियाँ आ रही है उस सड़क पे, वहाँ देखो गाड़ियाँ दिख रही होगी आपको। यो भी गंदी दिखी थी गाड़ी, अब देख कितनी चमक रही है इसकी भी। अब ये चढ़ाई 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 वो थोड़ा सा गिल्ली मिट्टी है, मतलब गिल्ली है गाड़ी और थोड़ी सी धूल मिट्टी है ना, अब ये चिपकेगी। जगह भी दे देना तो मैं इससे आगे ले लूँ। ये देखो, अब हम पहुंचने वाले हैं बैरागढ़। बैरागढ़ रह गया यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, और वो ऊपर देखो बादलों का मौसम देखो कैसे ख़तरनाक हो रहा है, और बारिश और स्नोफॉल के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये बादल आते जाएंगे, स्नोफॉल उतने ही ज़्यादा के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और ये खाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक गहरी है, बहुत ही हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये देखो भाई, विकास भी लग गया फ़ोटो खींचने, और ये देखो खतरनाक।
ये रोड ऐसा ऑफ रोड है बस, मतलब देख लो आपके सामने है, और अपनी स्टीप चढ़ाई है। बस भी जा रही है। बस जा रही है मेरे ख्याल में चंबा से किलाड़, और मैं सोचता हूँ इससे निकल जाए तो बेटर है। ये तंग बहुत करेगी, नहीं तो पूरे रास्ते में बस, क्योंकि है ना हम रुकेंगे पीछे से हॉर्न दे देंगे, ये तो कर लेगा, या हम निकल नहीं पाएंगे, फिर वही बात। हेलो, हम किधर? कोई भी नहीं। ये देखो जी सामने स्टीप चढ़ाई। मंगलवार ना हो, मैं गया भाई सच पास ये देखो स्टीप चढ़ाई है। सड़क हो तो चढ़ भी जाए आदमी है, ऑफ रोड है सारा, बीच बीच में ठीक आ जाता है, एक पैच और आएगा भी। और उस बैरागढ़ के बाद तो है ना थोड़ी सी वो टाइल ट्रेसिंग सी की हुई है, उसके बाद सारा का सारा वो है सतरुंडी। हाँ सतरुंडी आता है, सतरुंडी के बाद तो टोटली जंगल ही जंगल है सारा। ये आ गया जी बैरागढ़, सामने जो गांव दिखाई दे रहा है आपको वो है बैरागढ़, और इसकी थोड़ी चुंगी आगे आ गई बैरागढ़ से आगे जाके। और गांव देखो कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, रंग बिरंगे घर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और बस चली गई आगे, बस वाला ले गया जी बड़ी फास्ट। हाँ ये आ गया जी बैरागढ़। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बैरागढ़, और बैरागढ़ से जाएंगे सतरुंडी, और सतरुंडी से जाएंगे सचपास। लो जी बस वाले ने रोक दिया है बस बीच में, ऐसे निकलना भी मुश्किल हो गया। अब ये गाड़ी बताओ, मतलब थोड़ी जगह आगे रोक देता तो क्या हो जाता है बता इसका है, मतलब थोड़ी सी आगे रोक दे भाई, सामान बाद में काट दिए। ये गाड़ी भी बीच में खड़ी करके जा रहा है। भाई मिलिट्री बाइक छुट्टी से आ लिया बैरागढ़। अब इसको कितना कहो इनको यार, क्या कहोगे बताओ हैं? ये इधर से निकल ही नहीं सकती जब तक ये आगे नहीं निकलेगा। कह तो रहा है उसको, कुछ कह तो है चमकाने के लिए, इसने लगता है बस साइड में लगा होगा, करवा दो यार साइड में। थोड़ी सी आगे ले लोगे तो यहाँ बच जाएगी बता ना, पीछे गाड़ियाँ लाइन लग रही है बता, यूँ गया कहाँ निकलोगे। मतलब ये यहाँ है ना हिमाचल के बस की है ना, ये गुंडागर्दी है जी, हिमाचल के बस वालों की गुंडागर्दी। मतलब बस बीच में खड़ी करके खड़े हो गए, ना कोई रास्ता दे रहे हैं, इधर से गाड़ी खड़ी है, यूँ नहीं थोड़ी आगे कर ले तो निकल जाएगी, गाड़ियाँ भी निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा रास्ता। मतलब कोई तरीका थोड़ी है इनका। और हॉर्न दो तो हॉर्न क्यों दे रहे हो भाई बता है, ये गुंडागर्दी मतलब है ना, हद है इनकी। लोकल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है गुंडागर्दी करेंगे। अब दिए साइड, ये पहले भी तो दे सकता था।